हाँ जी, हम यहाँ पर थे फिगर 8.2 पर। मैंने आपको बताया था कि हमने मेटलिक कैन लिया था। उस मेटलिक कैन में हमने नीचे बर्नर लगाया और उसके बाद हमने हॉट वाटर डाल दिया, बॉइल्ड वाटर। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जितना भी वाटर वेपर था, जब वो वाटर था वो बॉयल होने लगा और किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में। और वेपर्स में कन्वर्ट हो गया तो वाटर किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में। और जो भी एयर प्रेजेंट थी तो वहां पर वो उसको किसने ऑक्यूपाई कर लिया, वाटर के वेपर ने। जैसे आपने इसमें कोल्ड वाटर डाला तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया कि जो शेप थी केन की वो डिस्टॉर्टेड हो गई। ठीक है, बाहर जो प्रेशर लगा था दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर के थ्रू प्रेशर लगता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अंदर जो प्रेशर था वो कम हो गया क्योंकि जैसे हमने इस पे कोल्ड वाटर डाला, जितने भी वेपर्स थे वाटर के वेपर्स वो कंडेंस होने लगे। कंडेंस मीन्स कि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने लगे, कम क्लोज होने लगे। इस वजह से जो वाटर की कैन थी, जो कैन थी मेटालिक कैन, वो क्या हो गई आपकी, श्रिंक हो गई, डिस्टॉर्टेड हो गई, इंटरनल प्रेशर कम हो गया। ठीक है, तो यही चीज इसमें बताया हुआ है। इफ यू कैन गेट अ टीन कैन, टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल। अगर आपके पास टीन कैन नहीं है तो आप प्लास्टिक बॉटल भी ले सकते हो। फिल इट विद हॉट वाटर, एम्प्टी द बॉटल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली। और इमीडिएटली उसको टाइटली कैप लगा दीजिए उस पर। और उस पर आपने ठंडा वाटर जब ऐड करते हो तो वो जो प्लास्टिक की केन है वो क्या हो जाएगी आपकी, आपकी जो केन है प्लास्टिक की, उसकी शेप क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन यू फ्लाई अ काइट। जब आप कभी भी फ्लाई करते हो काइट, तो ऐसा तो नहीं है ना कि विंड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई होती है काइट। काइट जब आप वो फ्लाई करते हो तो वो विंड की डायरेक्शन में फ्लाई करती है। दैट मीन्स विंड क्या करती है, प्रेशर को एक्सर्ट करती है। तो पहला एग्जाम्पल आ गया इसका कि कौन कौन से एग्जाम्पल के थ्रू आप बता सकते हो कि विंड एक्सर्ट करती है प्रेशर या एयर एक्सर्ट करती है प्रेशर, राइट। सेकंड है, अगर आप बोट में हो, ठीक है, अगर इफ यू आर इन बोट और आपको बोट को मूव करना है तो किस डायरेक्शन में इजिली मूव होगी, विंड के डायरेक्शन में इजिली मूव होगी, विंड के अपोजिट डायरेक्शन में इजिली मूव होगी। ये सेकंड पॉइंट है। बताइए, विंड की डायरेक्शन में इजिली मूव होगी या विंड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप ये कहेंगे कि मैम मैम विंड विंड की, मैम विंड विंड की की, डायरेक्शन। हाँ जी, क्योंकि विंड की डायरेक्शन में जो प्रेशर लगेगा, जो प्रेशर लग रहा है वो कम लगेगा और वो इजिली क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये सारे ही मैं जो एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ किसके, मैं ये एग्जाम्पल बता रही हूँ कि एयर जो होता है प्रेशर एक्सर्ट करता है। चलो, अगर आपके पास बाइसिकल है, ठीक है, आप बाइसिकल पर जा रहे हो और एकदम विंड आ जाती है और आपने क्या देखा कि विंड आपके सामने से आ रही है और आप साइकिल पे राइड कर रहे हो, सामने से विंड आ रही है। इज इट डिफिकल्ट फॉर यू टू मूव ऑन ए बाइसिकल और इजी फॉर यू टू मूव ऑन ए बाइसिकल। अगर आपके अपोजिट आ रही है, अगर आपके फेस पर विंड की डायरेक्शन आ रही है तो इट इज इजी फॉर यू और डिफिकल्ट फॉर यू टू मूव, टू डिफिकल्ट। राइड। डिफिकल्ट ना, क्योंकि जो विंड है वो, यस, क्योंकि जो विंड है वो आपके अपोजिट थोड़ा डायरेक्शन में है, तेज बोलो। ठीक है? क्योंकि जो विंड है वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से वो आपको क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, इस वजह से वो आपको डिफिकल्ट हो जाती है। वहीं अगर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होती तो वो आपको डिफिकल्ट नहीं होती, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें एग्जाम्पल, अगर आपकी बाइसिकल जो होती है उसमें हवा जब ज्यादा भर जाती है, जब एयर ओवरफिल्ड हो जाती है, तो आप क्या देखते हो, जब ट्यूब के अंदर एयर, बाइसिकल की जो ट्यूब है उसमें हवा फिल हो जाती है ज्यादा, तो आप क्या देखते हो, जो ट्यूब होती है वो क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है, वो फट जाती है, राइट। वो क्या हो जाती है बेटा, फट जाती है। ठीक है, तो रिमेम्बर दिस। हाँ, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल मैंने बताए कि एयर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। एयर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है नेक्स्ट कि ये सारे मैंने जो पॉइंट बताए हैं आपको, क्या बताएं कि एयर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। चलो एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको। यहाँ रोल नंबर शौर्या, आर यू देयर, 7th B स्टूडेंट शौर्या, 10 रोल नंबर शौर्या, 7th D 10 रोल नंबर। आप यहाँ पर हो क्लास में?
Shaurya, roll number 10. Are you there in class? Shaurya. Okay. Shaurya is absent today. Prince, roll number 27, 7th. Prince, roll number 27. Prince, roll number 27. मैम वॉइस क्लियर नहीं हो रही है आपकी। रोल नंबर क्या है आपका? मैम 27। हाँ प्रिंस, आप बताइए मुझे कि रीडिंग करो यहाँ से। डिस्कस विद योर फ्रेंड। रीड करो। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। Discuss with your friends how the air in the bicycle tube keeps it in shape. All these experiences shows that the air expert pressure. It is due to this pressure that the leaves of trees, banners or flags flutters when the wind is blowing. You can list some more experiences which show that the air has pressure. राइट। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है? आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि जितने भी एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया है कि जो लीव्स होती है ट्रीज पर और जो फ्लैग के बैनर्स होते हैं वो सारे क्या करते हैं? मूव करते हैं ना। जब एयर फ्लो करती है, जब एयर मूव करती है तो ये सारी क्या चीजें बताती है? ये बताती है कि एयर क्या करती है? एक्सर्ट करती है प्रेशर। एयर क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है। राइट बेटा? आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है रोल नंबर 29 मानव। 29 रोल नंबर मानव। Yes, ma'am. Start reading Manav, roll number 29. Let us now try to explain. Let मैम us आपकी now आवाज try कम to रिपीट हो रही है। explain. Roll number 29 Manav. Yes, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए। मैम आपकी वॉइस रिपीट हो रही है। अब बोलो। मैम वॉइस रिपीट सब बच्चों की हो रही है। मैम सब बच्चों की वॉइस रिपीट हो रही है। मैम रीड करो बेटा 29 रोल नंबर मानव। Let us now try to explain why can or below get X water is produced over the can. Some state in the can condition into water reduce the atmosphere of air in the particle air in inside the can decrease that the present explained by the air from outside the can. As a result, the can get ओके बेटा सुनो। हाँ जी यहाँ पर आपको बताया गया है। मैम आपकी वॉइस मैम 3-4 टाइम रिपीट हो रही है। एक मिनट। रिपीट हो रही है। आप सभी एक बार अपने आप को म्यूट करें, बोलो मत। बोलो मत, अपने आप को म्यूट करके रखो सिर्फ। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द केन गेट डिस्टॉर्टेड। बच्ची ने बेटा मिस्टेक किया है। आप माना रोल नंबर 29 बेटा ढंग से पढ़ना है नेक्स्ट टाइम से। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द कैन गेट डिस्टॉर्टेड। जो कैन्स होती है वो डिस्टॉर्टेड
हो जाती है एज वाटर इज पोर्ड टुवर्ड द कैन। जब हम वाटर को पोर करते हैं कैन में, आपको बताया था कि जो स्टीम होती है कैन के अंदर वो क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। और उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि जैसे ही एयर है इनसाइड द प्रेशर वो क्या हो जाते हैं, वेट फॉर, आप 1 मिनट बोलिए नहीं, मैं 1 मिनट रुक जाइए, मुझे पता चल जाएगा मेरी वॉइस रिपीट हो रही है नहीं हो रही है। अपने आप को म्यूट रखना है सिर्फ आपको, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है इस पैराग्राफ में, जो भी मानव ने पढ़ा है, कि जब हम पानी डालते हैं बॉटल के अंदर तो हवा जो होती है, जो वाटर के अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं, जब कोल्ड वाटर डालने पर वाटर वेपर्स दोबारा से वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो बाहर प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो ज़्यादा होता है। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो शेप है बॉटल की वो क्या हो जाती है, आपकी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। इस वजह से कैन क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्टिविटी 8.2। वेट फॉर अ मिनट। 8.2 that is high speed winds are what I am saying to all of you. You can't understand, can't mute yourself. 8.2 फिगर में भी बताया गया है कि हाई स्पीड विंड्स आर रिड्यूस्ड अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी हवा ज्यादा होगी, जहाँ पर भी एयर की स्पीड ज्यादा होगी वहां पर एयर का प्रेशर कम होगा। ये पॉइंट आपको दिखाया हुआ है कि हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। तो इस एक्टिविटी को ध्यान से देखो। फिगर 8.2 में इस पर्सन ने क्या किया, इस पर्सन ने एक प्लास्टिक की बोतल ली है, ठीक है, और प्लास्टिक की बोतल के नियर बाय इसने एयर ब्लो किया। यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल के अंदर क्या था, स्मॉल पेपर का इसने एक बॉल बनाया, एक स्मॉल पेपर का बॉल बनाया और उसको इसने प्लास्टिक की बोतल में रखा नियर बाय। जैसे इसने एयर ब्लो किया, एयर को ब्लो किया, तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर एयर की स्पीड क्या है, यहाँ पर एयर की स्पीड क्या है, ज्यादा। हवा की स्पीड यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम। तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम, राइट। हवा की स्पीड ज्यादा है ना, क्योंकि जो पर्सन है वहाँ ये एयर ब्लो कर रहा है, तो यहाँ पर विंड की स्पीड ज्यादा है और प्रेशर क्या है, कम। जैसे ही इस पर्सन ने क्या किया, पेपर बॉल पर एयर ब्लो किया, तो ये जो बॉल थी ये अंदर गई, अंदर गई, और यहाँ पर एयर का प्रेशर क्या है, हवा की पहले तो बताइए विंड स्पीड क्या है, तो एयर की स्पीड क्या है, वो क्या है, लो। और एयर की स्पीड तो लो है और प्रेशर क्या होगा यहाँ पर, एनीवन हु कैन गिव द आंसर, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा, बोतल के बॉटल में। और यहाँ पर मैंने आपको बताया जहाँ पर हवा की स्पीड ज्यादा होगी वहां पर कम होगा। दोबारा सुनो, नहीं, सुनो ध्यान से। हवा की स्पीड यहाँ पर ज्यादा है, हवा की स्पीड यहाँ ज्यादा है, तो प्रेशर ज्यादा है कम है, यहाँ पर कम है, क्योंकि हवा की स्पीड ज्यादा है। और यहाँ पर हवा की स्पीड क्या है, यहाँ पर तेज, हाँ ज्यादा। 1 मिनट रुकिए, आप कैसे कह सकते हैं यहाँ पे हवा की स्पीड ज्यादा है, एक कॉमन सेंस यूज करो ना आप, कि यहाँ पर एक पर्सन ने एयर ब्लो किया तो एयर की स्पीड तो ज्यादा यहाँ पर होगी ना, और यहाँ पर एयर की स्पीड क्या है, कम। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर एयर की स्पीड है वो क्या है, ज्यादा है, हवा की स्पीड ज्यादा है, तो प्रेशर क्या लगेगा, कम। यहाँ एयर की स्पीड क्या है, यहाँ पर क्या है, एयर की स्पीड बताइए, कम है, कम। अगर एयर की स्पीड यहाँ पर कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, मैम ज्यादा, राइट। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया।
जहाँ हवा की स्पीड ज्यादा है वहाँ प्रेशर कम, जहाँ हवा की स्पीड कम है वहाँ प्रेशर ज्यादा। ठीक, आप रिपीट मत करो। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ प्रेशर ज्यादा था। जैसे इस पर्सन ने पेपर और बॉल पर एयर ब्लो किया तो ये पेपर और बॉल ने बॉटम पर हिट किया। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से, एयर का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इसने क्या किया, बॉल को दोबारा से बैक पहुंचा दिया, दोबारा से वापस फ्रंट में ला दिया। तो आपने यहाँ पर क्या समझा, जहाँ पर भी हाई विंड स्पीड होगी वहाँ एयर प्रेशर क्या होगा, कम। ठीक है, यहाँ रोल नंबर मयंक यादव, रोल नंबर 16 7th E। मयंक यादव, रोल नंबर 16 7th E। Ma'am, can I read? Nikita. Ma'am, can I समीक्षा? Wait, आपकी क्लास में एक मिनट, आपकी क्लास में 80 स्टूडेंट है। अगर आप सभी बोलने लगेंगे कि मैम मैं रीड करूं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपको किसी को भी रीड करने दूंगी। जिसका नाम लिया जाएगा सिर्फ वही बच्चा रीड करेगा। इज दैट क्लियर? Okay, ma'am. रोल नंबर 16 मयंक 7th E रीड करे। रोल नंबर 16 7th E। Are you there in the class? मयंक यादव, वो नहीं है मयंक यादव। रोल नंबर 22 इशिका यादव, रोल नंबर 22 इशिका यादव। हिमेश यादव, रोल नंबर 40 हिमेश यादव। Ma'am, crumple a small piece of paper into a ball of size smaller than the mouth of an empty bottle. Hold the empty bottle on its side and place the paper ball just inside its mouth. Now try to blow on the ball to force it into the bottle. Try the activity with bottles of different sizes. Challenge your friends if they can force ओके the बेटा, paper गुड। ball. ओके बेटा, यहाँ पर आपको वही बताया था मैंने, जो भी बताया आपको। पेपर को क्रम्पल करना है, उसकी स्मॉल बॉल बना लेनी है। ठीक है, बॉल, और उसको कहाँ पे रखना है, बॉटल में, बॉटल के फ्रंट माउथ पर। होल्ड करना है एम्प्टी बॉटल को ऑन इट्स साइड एंड प्लेस पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इनटू द बॉटल। आप क्या देखेंगे कि जब आपने बॉल पर एयर फ्लो किया तो वो बॉल दोबारा से वापस आ जाती है। इसका आंसर क्या होगा, आगे वापस, इसका आंसर है हाई स्पीड विंड आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। ये ध्यान रखना, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। हाँ जी, यहाँ पर आपको बताया गया है कि पहेली एंड बूझो आर थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन। पहेली और बूझो को एक क्वेश्चन पर डाउट है कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल। क्वेश्चन ये आता है कि हमारे लिए डिफिकल्ट होता है कि हम जो पेपर बॉल से, जो पेपर की बॉल बनाई है बॉटल के अंदर, जो हमने एयर ब्लो किया तो वो दोबारा वापस क्यों आई, है। इसका आंसर बताएगी मुझे समीक्षा, रोल नंबर समीक्षा बताइए आप, रोल नंबर 12। हाँ बताइए बेटा कि वो बॉल दोबारा वापस क्यों आई जब हमने एयर ब्लो किया। मैम वो इसलिए क्योंकि मैम जो इंक्रीज, जहाँ पे उसका विंड का प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वो वापस उसे शो कर रही है, क्योंकि जो पीछे की साइड थी बोतल की वहाँ पे एयर प्रेशर उसका ज्यादा था एंड विंड स्पीड उसकी कम थी। इसी वजह से उसका प्रेशर जब ज्यादा लगेगा तो आगे की वाला प्रेशर कम था तो वो पीछे की तरफ से उसको ज्यादा प्रेशर देगा, इस वजह से वो बाहर आ जाएगी। वेरी गुड, ठीक है, ये क्वेश्चन ये वाले एक्टिविटीज पर बेस्ड थी। दूसरी एक्टिविटी है आपके पास, आपको 2 बैलून लेने हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी में देखो कि आपने 2 बैलून लिए। इन दोनों बैलून को आपने 8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर अपार्ट क्या कर दिया, 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर अपार्ट आपने इन दोनों को क्या किया, टाई अप
कर दिया। उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों बैलून के अंदर आपने वाटर फिल किया हुआ है। क्या फिल किया हुआ है? वाटर। ज्यादा वाटर फिल नहीं किया, थोड़ा ही वाटर फिल किया है दोनों वाटर बैलून के अंदर। अब यहाँ क्वेश्चन क्या राइज होता है? यहाँ क्वेश्चन ये राइज होता है, जो ये पर्सन है इसने यहाँ पर क्या फ्लो किया? एयर। अब यहाँ हवा ब्लो करी है तो यहाँ प्रेशर क्या होगा? क्योंकि एयर की स्पीड क्या है? ज्यादा, तो प्रेशर क्या होगा? कम। प्रेशर कम होगा। अब प्रेशर कम है तो आपने क्या ऑब्जर्व करा? जो बाहर का प्रेशर था, क्योंकि यहाँ पर एयर की स्पीड क्या है? कम, और प्रेशर क्या हुआ? जो बाहर का प्रेशर है वो क्या हो गया? ज्यादा। एयर प्रेशर ज्यादा हो गया। जैसे एयर प्रेशर ज्यादा हुआ, ये दोनों बैलून एक दूसरे के पास आ गए। ठीक है, ये दोनों बैलून एक दूसरे के पास आ गए। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। आपने क्या किया? आप ये एक्टिविटी घर पर भी कर सकते हो। यू कैन डू दीज 3 एक्टिविटी इन योर होम। सेकेंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस वन। थर्ड बताऊंगी मैं। आपने क्या किया? एक बैलून लिया, बैलून को 2 बैलून लिए आपने, दोनों बैलून को 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर अपार्ट टाई अप कर दिया। इसमें लिटिल अमाउंट में वाटर फिल कर दिया। एक पर्सन है जिसने यहाँ पर क्या किया? एयर को ब्लो किया। अब यहाँ पर एयर की स्पीड क्या थी? यहाँ एयर की स्पीड क्या थी? ज्यादा। एयर की स्पीड ज्यादा थी तो प्रेशर क्या था? कम। यहाँ एयर की स्पीड क्या है? ज्यादा। यहाँ पर एयर की स्पीड बताइए। हवा तो है ही नहीं ना यहाँ पर, एयर तो कोई एयर ब्लो ही नहीं कर रहा। यहाँ तो यहाँ हवा क्या है? कम है। और प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा। एयर प्रेशर ज्यादा लगा तो ये दोनों बैलून एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। राइट बेटा? अब यहाँ पर हमें कौन सा स्टूडेंट पढ़ेगा? यहाँ रोल नंबर 43 7th ई चयान। रोल नंबर 43 7th ई चयान, रीड करो एक्टिविटी 8.3। रोल नंबर मैम पार्ट करे रीड 43 चयान। पार्ट करे। Blow the balloons. Take 2 balloons of approximately equal size. Put a little water into the balloons. Blow up both the balloons and tie each one to a string. Hang the balloons 8 to 10 centimeters apart on a cycle spoke or a stick. Blow in the space between the balloons. What did you expect? What happens? Try different ways of blowing on the balloons to see what happens. ओके, यहाँ पर वही क्वेश्चन है जो मैंने भी आपको बताया था कि ब्लो द स्पेस इन बिटवीन द बैलून। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट? आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? कि दोनों बैलून्स जो हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर जो पर्सन था उसने क्या किया? दोनों बैलून के बीच में एयर ब्लो किया। जब एयर ब्लो किया तो वहाँ एयर की स्पीड क्या हो गई थी? एयर ब्लो किया तो वहाँ एयर की स्पीड क्या हो गई थी? ज्यादा हो गई थी। और प्रेशर क्या लग रहा था? कम। जो प्रेशर लग रहा था वो कम लग रहा था। यहाँ कोई एयर ब्लो नहीं हो रही, तो यहाँ एयर की स्पीड क्या थी? यहाँ एयर की स्पीड लो थी, तो यहाँ प्रेशर क्या लगा? ज्यादा। इस वजह से ये बैलून क्या होंगे? एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए। राइट बेटा? कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 8.4। रोल नंबर 20 अथर्व 7th E। 7th E रोल नंबर 20 अथर्व। मैम पार्ट करे रीड में 7th D रोल नंबर 38। 7th E रोल नंबर 20 अथर्व। Are you there in the class? Atharv, roll number 20. Are you there? 20 roll number 7th E. Ma'am 7th D roll number 38. Or keep quiet. Gaurav Yadav roll number 18 7th E. Gaurav Yadav roll number। आपकी वॉइस रिपीट हो रही है। आप अपने आप को बस म्यूट रखें, अपने आप ठीक हो जाएगा वो। Hold a strip of paper
20 centimeter long and 3 centimeter wide. Between your thumb and forefinger as shown in figure 8.5. Now blow over the paper. Paheli thinks that the strip will be lifted up. Bhujo thinks that the strip will bend down. What do you think will happen the paper? Let us try to understand the observation in activities 8.2, 8.3 and 8.4. Were the observations along the lines you thought? Do you get the feeling that the increased wind speed is accompanied by a reduced air ओके बेटा, compressor? ओके ओके बेटा, ठीक है। अब इस एक्टिविटी को ध्यान से समझना है। दिस एक्टिविटी यू कैन ऑल्सो डू दिस एक्टिविटी इन होम। आपको क्या करना है, सिंपल है, बहुत इजी एक्टिविटी है। आप ये तीनों एक्टिविटी कर सकते हो। अगर बैलून नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। आप ना म्यूट रखेंगे, मुझे पता चल जाएगा कि मेरी वॉइस ब्लर आ रही है या डबल हो रही है, नहीं, ठीक है। 8.3 में 8.4 में आपको क्या बताया गया है, आपने एक पेपर की स्ट्रिप लेनी है, ठीक है। एक पेपर की स्ट्रिप लेनी है जो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी और 3 सेंटीमीटर वाइड होगी। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपने एक स्ट्रिप लिया, इस पिक्चर में देखो 8.5 में इस पर्सन ने क्या किया, एक पेपर की स्ट्रिप ले ली, 10 सेंटीमीटर लंबी थी और 3 सेंटीमीटर वाइड थी। इसने अपनी फोर फिंगर से ऊपर वाली स्ट्रिप को क्या किया, पकड़ा हुआ है, ठीक है, होल्ड किया हुआ है, और थंब से नीचे वाली स्ट्रिप को होल्ड किया हुआ है। अब ये पर्सन क्या करता है, इस पर्सन ने एयर को ब्लो किया ऊपर की तरफ। एयर को कहाँ ब्लो कर रहा है, ऊपर, ठीक है। स्ट्रिप के ऊपर इसने एयर को ब्लो किया, तो यहाँ पर एयर की स्पीड क्या है मैम? ज्यादा। यहाँ पर एयर की स्पीड ज्यादा है, ठीक है। जब एयर की स्पीड यहाँ ज्यादा है तो ऊपर प्रेशर, यहाँ पर एयर की स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर क्या लग रहा है, कम। और भी मैं नीचे की बात करती हूँ तो यहाँ पर हवा जो थी उसकी स्पीड क्या थी, कम, तो प्रेशर क्या लगा, ज्यादा प्रेशर की वजह से, और प्रेशर की वजह से जो ये स्ट्रिप थी, ये स्ट्रिप एयर में ब्लो करने लगी। मैं दोबारा बता देती हूँ ये वाली एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या बताया हुआ है, एक पेपर की स्ट्रिप लेनी है 10 सेंटीमीटर लंबी, 3 सेंटीमीटर वाइड। आपको 4 फिंगर से ऊपर वाली स्ट्रिप पकड़नी है और थंब से आपको नीचे से पकड़ना है इस स्ट्रिप को, ठीक है। अब हमने एयर को ऊपर से ब्लो किया है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, एयर आपको 4 फिंगर की जो स्ट्रिप है वहां पर ब्लो करनी है। तो यहाँ पर एयर की स्पीड ज्यादा थी, जहाँ एयर की स्पीड ज्यादा वहां पर प्रेशर कम। नीचे की तरफ एयर की स्पीड कम थी तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो एयर जो है प्रेशर ज्यादा लगाएगा और इस स्ट्रिप को जो नीचे थी वो क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ। यू कैन डू दीज एक्टिविटीज इन योर होम एंड टेल मी द रिजल्ट टुमारो। आप मुझे ये तीनों एक्टिविटी कर सकते हो आप घर पर और मुझे रिजल्ट बताएंगे, क्या क्या ये रिजल्ट हुआ आपके साथ, ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया या नहीं किया, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर लिखा हुआ है, what the observation along the lines you thought? Do you get the feeling that increased wind speed is accompanied by reduced air pressure? क्वेश्चन ये है कि क्या increased wind speed is accompanied होता है by reduced air pressure? क्या increased wind speed is accompanied होता है reduced air pressure से? हाँ, तो आंसर लिखेंगे yes. Increased wind speed is accompanied by reduced air pressure, right? Roll number 38, 7th D. Roll number 38, 7th D. 7th D, roll number 8. Roll number 7th D, roll number 38. Part you are present in the class or not? Roll number 8, Ujjwal. Ujjwal. Ma'am, can I
नहीं, वेट रोल नंबर 8 उज्जवल। उज्जवल आप क्लास में हैं? रोल नंबर 4। रोल नंबर 19 साहिल। रोल नंबर 19 साहिल। 7th D। 7th D रोल नंबर 22 रोल नंबर। हर्ष यादव आप पढ़े। एक मिनट, 7th D हर्ष यादव पढ़े आप। When we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher. होता है। करो रीड। रीड करो। हर्ष यादव रोल नंबर 22। The air pressure inside the bottle is higher than near the mouth. The air inside the bottle pushes the ball out. In activity 8.3, you saw that when you blew between the balloons, they moved towards each other. How could this happen? This could happen if the pressure of air between the balloons were somehow reduced. The pressure outside the balloons would then push them towards each other. In activity 8.4. ओके। हर्ष यादव बोतल नहीं होता, बोतल होता है, ठीक है? तो बोतल नहीं बोलेंगे आप, बोतल होता है। ओके मैम। अब यहाँ पर क्या बताया हुआ है? When you blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed. ये बैलून की बात कर रहे हैं, और जो प्रेशर था जहाँ पर एक पर्सन ने एयर को ब्लो किया वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, ठीक है? और एयर प्रेशर इनसाइड द बोतल जो था, इसी तरह से जो बोतल की बात कर रहे हैं, इनसाइड द बोतल जो एयर का प्रेशर क्या था? ज्यादा, और बोतल ने बाहर की तरफ जो पेपर बोल थे उसको क्या कर दिया? पुश किया। एक्टिविटी 8.3 जो बैलून वाली एक्टिविटी थी, ये मैंने अभी आपको बताया था। इसमें भी दोनों बैलून एक दूसरे के पास आ जाते हैं, क्योंकि जो एयर थी इन बिटवीन टू बैलून्स वो क्या थी? एयर की स्पीड वो ज्यादा थी, ठीक है? और उसने क्या कर दिया? प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। जो बाहर का प्रेशर था वो क्या था? ज्यादा। बाहर के प्रेशर ज्यादा होने की वजह से दोनों बैलून एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, राइट? नेक्स्ट पॉइंट थी 8.4 एक्टिविटी, जिसमें मैंने आपको पेपर की स्ट्रिप के बारे में बताया था। इसमें क्या था? आपने पेपर की स्ट्रिप को ब्लो किया था। ये ब्लो की सेकेंड फॉर्म है ब्लू, ठीक है? जो ब्लो लिखते हैं उसकी सेकेंड फॉर्म है ब्लू। तो हमने पेपर को ब्लो किया, पेपर स्ट्रिप को, तो आपने क्या देखा कि पेपर की जो स्ट्रिप थी वो ऊपर की तरफ गई। देखा था ना, ऊपर की तरफ गया था। ये ऐसा क्यों हुआ? इन सभी का आप रीजन यही देंगे। इन सब का रीजन क्या होगा? दिस वन, दिस इज द रीजन ऑफ द आंसर। बिकॉज इंक्रीज विंड स्पीड, जहां पर भी एयर की स्पीड ज्यादा होगी वहां पर रिड्यूस एयर प्रेशर को अकम्पनी करेगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसी को लेके एक क्वेश्चन और बनता है, इसी रीजन को लेके, इस रीजन को लेके एक क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर हमें यहाँ पर कौन पढ़ेगा? भाई क्लास में जिया यादव 14 रोल नंबर 7th E। जिया यादव 14 रोल नंबर, रीड करो बेटा। रोल नंबर 7th D। 7th E जिया यादव। Can you जी imagine बेटा पढ़। what would happen if high speed winds blew over the roofs of buildings? If the roofs were weak, they could be lifted and blown away. If you have any such experience, share it with your friends. Let us try to understand how winds are produced, how they bring rain, and how they can be destructive ओके sometimes. ओके 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 बेटा। आज देखो बेटा, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या बताया गया है? ये क्वेश्चन भी इसी पर डिपेंड करता है, इस वाले पर, कि इंक्रीज विंड स्पीड कैसे अकम्पनीड करता है रिड्यूस एयर प्रेशर को। आपने कभी इमेजिन किया है कि आप देखते हो बहुत सारी जो रूफ होती है जो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वीक होती है, जैसे कि टीन की रूफ होती है, ठीक है? देखा होगा, या फिर आप गांव में देखते हो ये वुडन की रूफ होती है। जब आप उस रूफ पर जब बहुत ज्यादा हवा चलती है, विंड चलती है, तो रूफ के ऊपर एयर की स्पीड क्या है? ज्यादा। भाई छत के ऊपर जो थी एयर की स्पीड क्या थी? ज्यादा थी।
और एयर की स्पीड छत पर ज्यादा थी तो प्रेशर क्या लगा, बताइए। कम छत के लगा। ऊपर कम लगा। और रूफ के अंदर, रूफ के नीचे जो था, एयर की स्पीड क्या थी, रूफ के अंदर कम। एयर की स्पीड, रूफ के अंदर एयर की स्पीड कम थी और प्रेशर क्या था, ज्यादा। यस। तो रूफ के अंदर एयर की स्पीड कम थी और प्रेशर क्या था, ज्यादा। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या करा, रूम के अंदर जो प्रेशर था वो ज्यादा था, उसने क्या करा, रूफ जो थी, जो छत थी, जो वीक रूफ थी, उसको क्या कर दिया, लिफ्ट अप कर दिया। देखा है कभी आपने, जब कभी स्टॉर्म आता है या विंड आती है तो जो वीक रूफ होती है वो ब्लो आउट हो जाती है, लिफ्ट अप हो जाती है, ऐसा ऑब्जर्व किया है कभी। यस मैम। अभी आप इसमें भी देखते हो, डिस्कवरी चैनल में या फिर न्यूज आती है कि बहुत ज्यादा आंधी आई तो वहां की जो रूफ वगैरह थी वो सारी ब्लो आउट हो गई। उन सभी का रीजन बेटा यही है, क्योंकि छत के ऊपर हवा ज्यादा थी, हवा ज्यादा होने की वजह से वहां पर प्रेशर लगा कम। ठीक है, अब अंदर आओ, रूफ के नीचे आओ। रूफ के नीचे क्या थी, स्पीड एयर की ना के बराबर थी, एयर स्पीड क्या थी, कम थी। एयर स्पीड कम थी तो प्रेशर क्या लगा, प्रेशर ज्यादा लगा। प्रेशर ज्यादा की वजह से उसने क्या कर दिया, जो वीक रूफ थी उसको क्या कर दिया, लिफ्ट अप कर दिया। ठीक है, आज के लिए आपका इतना सफिशिएंट है, आप यहाँ तक रीड करेंगे। और जिन बच्चों ने नोटबुक नहीं सेंड की है, कृपया करके प्लीज सेंड द नोटबुक 7th D and E। मैं आपकी सारी ऑब्जर्वेशन देख रही हूँ, आपका सभी कुछ देख रही हूँ कि आप कैसे पढ़ रहे हो, और आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी आज करने के लिए, वो आपको अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपको ये वाला करना फाइंड आउट। मैम मेरी प्रेजेंट लगा दो। मैम सबकी लग जाएगी, डोंट वरी अबाउट दिस। मैम प्रैक्टिस नोटबुक में और किसी सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं मैम पीछे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि 1 मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट टू एक्सपीरियंस दैट यू मेक थिंक दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। मैंने अभी आपको बताया है वहाँ तक एयर एक्सर्ट करता है, जो कल की क्लास में बताया था, वो एक्सपीरियंस आपको बताने हैं। सुनो, यहाँ लिखा हुआ अदर देन दोज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, ऐसे 2 एक्सपीरियंस बताने हैं जो नोटबुक, जो आपको बुक में बताए उसके अलावा। ये आपको अपनी बोलिए। प्रैक्टिस नोटबुक में पीछे किसी और सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। कर लो बेटा। ओके मैम, थैंक यू मैम। अब सुनो, आई होप मेरी वॉइस क्लियर है ना सभी को। यस मैम। हाँ, तो ध्यान से सुनना बेटा कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी करने के लिए प्रैक्टिस नोटबुक में, वो आपको सिर्फ प्रैक्टिस नोटबुक में करना है, आपके व्हाट्सएप पे मैं सेंड कर दूंगी। राइट, अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पर कहीं भी डाउट है, ठीक है, प्लीज